ओके। हाँ चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 512 होल टू द पावर 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 64 होल टू द पावर माइनस 1/6। प्लीज सॉल्व करेंगे जल्दी, टाइम पास नहीं हो गया, बातचीत खत्म करो। चलो फटाफट, जल्दी सॉल्व हो गया क्या? जल्दी फटाफट, क्या आएगा आंसर? बाकी लोग जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, अभी मैं आगे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बताते जाएंगे, है ना, इंडाइसिस चल रहा है। ओके, बन गया? बना क्वेश्चन? बन गया? ए, क्यों डिस्कस कर रही भाई? उसको सीखने देना, फेल करवाना चाहती है क्या? अकेले से तो पास कैसे होगी जब उसको बनाने ही नहीं दे रही है? किसको, तेरे को? तो बता क्यों रही है? अरे जल्दी फास्ट। बाकी लोग, हरीश का आंसर क्या आया? कल अपन डिस्कस किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, शायद परसों भी किए थे क्या, है ना? 2 दिन हो गया। हाँ इधर आंसर आया क्या? आया? नहीं आया? कल तो आए थे क्या? ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बनना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बना है तो समझ लो तुमने कल कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या बोला? 48? बहुत लेवल का आंसर लेके आए। बाकी लोग, नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? नहीं हो रहा अभी तक से सॉल्व? किसको काटेगा? काटेगा भाई? 1 आ रहा है? हाँ चलो, 512 का 9th रूट क्या होता है भाई? 512 का 9th रूट 2 होता है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव साइन देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? 1/64 होल टू दी पावर 1/6। कोई कंफ्यूजन? और 6 रूट ऑफ 64 क्या होता है? 2। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या मैं 2 और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अलग अलग 2 लिखा है, क्या मैं उसको कैंसिल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 1 आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन तुम लोगों से देखते ही बनना चाहिए था। क्यों नहीं बना देख लो, ज्यादा बात तो नहीं किए या घर में पढ़ाई तो नहीं किए, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। एक्स टू दी पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर c माइनस डी एक्स टू दी पावर d माइनस ई। प्लीज सॉल्व, आंसर बताओ मेरे को। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सस्ता है। देखते हैं लेवल क्या चल रहा है कि बस हवाबाजी हो रही है। आ गया? आया? कल नहीं आया था क्या? और परसों? तो परसों तो की कॉन्सेप्ट था ये, परसों तो बताया था क्या कॉन्सेप्ट को? 2 दिन से चल, मेरे ख्याल से 3 दिन से चल रहा है ना कॉन्सेप्ट। कल इंडाइसिस पढ़ा है क्या? हाँ वही तो परसों का कॉन्सेप्ट है ना। घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो ये इजी क्वेश्चन पहाड़ बन जाएगा। हो गया? बोल। हाँ, ए माइनस ई। ओके, एक्स टू द पावर, क्या सबका यही आंसर आ रहा है? ओके चलो भाई देख लो क्या करना है, बाकी लोग ध्यान देंगे। देखो इससे पता चलता है अपने को सेल्फ स्टडी कितना करना है, ठीक है। हाँ सबका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस डी माइनस ई, ठीक है।
प्लस ए किसी के साथ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन माइनस बी कैंसिल हो रहा है किसके साथ? प्लस बी के साथ। माइनस सी, प्लस सी के साथ माइनस डी, प्लस डी के साथ, और माइनस ए भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऊपर क्या बचा भाई? एक्स टू द पावर ए माइनस ई। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन तुरंत बनाएंगे। एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई एट लास्ट एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए होल ब्रैकेट अपॉन पावर में है ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लेसी। चलो अब आज इसका आंसर बताओ, एकदम प्यारा। तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन कल ही किए थे। देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि बस पढ़ रहे हैं करके हवाबाजी हो रही है। ओ सॉरी सॉरी, 2BC लिखा गया, बहुत अच्छी बात। इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्यों ओनली ए भी होगा। मतलब डाउट कुछ और था, हो कुछ और गया। ओके, नो चीटिंग प्लीज। कोई भी बात नहीं करेगा, नो डिस्कशन। जो कल पढ़ा है, घर में सेल्फ स्टडी किया है, देखते हैं उसका लेवल इंप्रूव हुआ है कि नहीं, या फिर केवल हाँ देख लो भाई, केवल पढ़ाई कर रहे हैं या केवल पढ़ाई कर रहे हैं। अगर केवल पढ़ाई करना चाहते हो तो केवल पढ़ाई हो पाएगी, लेकिन हाँ पढ़ाई के साथ सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। चलो भाई, हरीश प्लीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा प्यारा क्वेश्चन तुम लोग कल किए हो। ठीक है, आ गया आंसर? आ गया? कल नहीं आई थी, कोई बात नहीं, आया। थोड़ा सा कल अपन ने डिस्कस किए थे, नहीं हो पाया है ना। वो वीडियो डालेगा ना, तो देख लेना है ऐप में। ठीक है, हाँ अभी बताऊंगा। बना यार, जल्दी बनाओ, तुरंत बनाओ, तुरंत स्पीड के साथ। आया? ओके, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे तुरंत, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो हो गया क्या? ओके, ये 2 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले बता दिए, फास्ट होना चाहिए था तुम्हारा। मतलब अगर घर में प्रैक्टिस किया रहता ना, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए था। ये इतना इजी है। नहीं नहीं, याद हो जाना चाहिए था, करना नहीं बोला। हाँ, किसका कॉल है? ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हम लोग कल किए हैं, बस लेटर अलग अलग है। तेरा आया है, हरीश? खुद से सॉल्व किया कि आया आंसर? पहले से क्वेश्चन बन रहे हैं अब, ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, बट है ना, अभी देखना ना, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, फिर लगेगा यार यहीं से कर लेना था सब। ओके चलो भाई आगे बढ़े। हाँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जहां भी जो बना रहे वहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे देखो भाई, एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन बी है। जब भी ऐसा केस होता है तो पावर क्या होता है? माइनस, सब्ट्रैक्ट एक्स टू द पावर ए माइनस बी होगा, ब्रैकेट रखेंगे इसमें, है ना। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला है? हाँ सेम चीज यहां पे भी होगा, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, और सेम चीज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। सेम एक्स टू द पावर सी माइनस ए, अगेन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। और ये किसका फॉर्मूला है? एग्जैक्टली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो समझ लेना वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम थिंग एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, और बेस सभी का सेम है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल हुआ,
माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अपने को आंसर क्या मिला, एक्स टू द पावर 0। और एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? कोई कंफ्यूजन? इजीएस्ट। ओके, एकदम इजी था ये। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग एल एम एन वाला किए थे, याद है? अच्छा, सेम क्वेश्चन था। ओके, हाँ, ऑल क्लियर एकदम। हाँ, ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे अच्छे सॉल्व नहीं कर पा रहे वो घर में प्रैक्टिस करके शायद नहीं आया। क्या ऐसा है? मैथ्स करना पड़ेगा भाई तुमको। जो प्रेजेंट डे में चल रहा है वो तो ठीक है, प्रीवियस भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, और बातें कम करनी पड़ेंगी ताकि दिमाग में कुछ घुसे। ठीक है, जल्दी इधर ध्यान दो। अब देखो एक प्यारा क्वेश्चन, बोल। हाँ हाँ, नोट करना था, चलो इसको जल्दी कर लो। हाँ हाँ, ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 729। ठीक है, एक्स टू दावर 10, वाई टू दावर -20। ठीक है, नहीं थोड़ा सा इसको सही, हाँ चलो ऐसे ही करो। होल टू दावर 1/5, प्लीज आंसर। होल टू दावर 1/5 है। ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग किए थे 1/4 वाला, याद होगा। चलो ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कल प्रैक्टिस किया है सही तरीके से या फिर घर में प्रैक्टिस किया होगा। जो नहीं किया है वो प्लीज आइडेंटिफाई करे कि क्यों नहीं किया है। क्या उसका इस तरीके से फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा या केवल उसको पढ़ना है। एक मिनट यार, आंसर नहीं आएगा क्या? रुको तो, 729 का। एक मिनट एक मिनट, मैंने आज कुछ एक ही बार इसको 6 कर लेते हैं, चलो। नहीं 6 नहीं करते। रुको रुको रुको, मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई, 1 मिनट। आ रहे आंसर? हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, क्या गलत लिख दिया हूँ करके। चलो अब सॉल्व करो, प्लीज नो चीटिंग, और डिस्कस ना करो। और खुद से सॉल्व करेंगे ना, किसी का कोई चीटिंग नहीं करेगा, ना ही कोई किसी से पूछेगा। चलो आंसर बताओ भाई जल्दी से। एकदम प्यारा क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से एक सस्ता क्वेश्चन है। ठीक है, जो सबसे बनना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया उससे तो बनेगा ही। लेकिन हाँ, जो केवल क्लास में ध्यान दे रहे हैं और घर में नहीं पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा मुश्किल है। सेल्फ स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है, या तो पढ़ लो या तो फिर केवल पढ़ लो। मतलब केवल पढ़ो, मतलब केवल पढ़ने में केवल पढ़ाई होगी, सिलेक्शन का थोड़ा मुश्किल है। आंसर बोलेंगे? ऊपर नीचे बना यार, सबसे बना। मतलब ऊपर अगर आया तो -4 बोलना पड़ेगा। हाँ, इधर बना यार सबसे। हाँ,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई इधर देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 243, ये पावर को सब में सेपरेट कर देते हैं। एक्स टू दी 243 टू द पावर 1/5, ठीक है। एक्स टू द पावर 10 होल टू द पावर 1/5, और ये नेगेटिव साइन को पहले यहीं पे रखते हैं। -20 होल टू द पावर 1/5। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो हाँ, 243 का फिफ्थ रूट बोलो यार। सभी का आंसर आया कि नहीं? कैलकुलेटर मेथड सबको क्लियर है ना भाई? ओके। हाँ, क्या मैं 10 मल्टीप्लाइड 1/5 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 हो जाएगा। प्लीज बातें ना करो, इससे डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा पढ़ाने में। 5 1 जा, और ये 5 4 जा हो जाएगा, और ये y टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, 3x² अपॉन y4 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी था, थोड़ा इस टाइप का प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हम लोग उस दिन देखे हैं उसका प्रैक्टिस एकदम करना ही है ना? चलो आगे बढ़ें। चलो 13 13 देख लेते हैं। ओके चलो चलो यहां शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। चलो भाई, बन गया? हाँ, कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन पहले बताएंगे? 1 2 3 5, चलो ठीक है। और ये 6, बाकी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और प्लीज जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा शांत रहेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। बिना पूछे बनाएंगे ताकि खुद का दिमाग इंप्रूव हो। पूछ के बनाएंगे तो खुद का दिमाग इंप्रूव तो नहीं होगा, एक दो लोग परेशान जरूर होंगे। लेकिन दिमाग लगा देना उसको, क्या है ये? नहीं ठीक है ना, 10 20 बार गलत कर लो, उसमें पूछने की क्या आवश्यकता? ओके प्लीज फोकस। बना? नहीं, उसको खुद से करने दो ना, सच्ची में खुद से करने दो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में साथ में थोड़ी बैठोगे। ओके इधर हो गया। ये इजी क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बढ़िया 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें 1 नंबर मिलेगा। सीएमए वालों को इसमें 2 नंबर मिल सकता है, ठीक है। बन गया? बना? इधर सबसे बन गया? अगर सबसे बन गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट? आगे बढ़े कि डाउट है किसी को? आगे बढ़े, बताना है। हाँ चलो भाई देख लो यहाँ पे 3 का पावर, यहीं पे थोड़ा देख लो। देखो यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा बाय प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 6। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये मल्टीप्लीकेशन में 4 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6। कोई कंफ्यूजन की बात? होल अपॉन, यहाँ पे देख लो भाई पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे बाय प्रॉपर्टी। 3 टू द पावर 6 सेम चीज, 4 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6, सभी मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल 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 कैंसल, आंसर क्या आएगा यार? 1। कोई कंफ्यूजन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका फाइनल एग्जाम में मात्र 5 सेकंड से कम समय में बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो समझ लेना प्रैक्टिस की एक्सट्रीमली कमी थी। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन बाय प्रॉपर्टी क्वेश्चन। हाँ आंसर कहाँ? बाकी लोग प्लीज। बाय प्रॉपर्टी एकदम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बनेगा, प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बाकी लोग सी 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 तेरा क्या आ रहा है? सी सी सी, आगे बढ़े। चलो भाई देख लो यार, एकदम सिंपल सी बात है। अगर पहला ऑप्शन ए को चेक कर लेता हूं, 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, और 1/2 होल टू द पावर 0 की वैल्यू 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, उसको पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्या
वन अपने आप से छोटा हो सकता है या फिर क्या वन अपने आप से बड़ा हो सकता है? तो ये ए और बी छोड़ो, है ना, क्या वन अपने आप का इक्वल हो सकता है? तो ये अपना आंसर सी। कोई कंफ्यूजन की बात? रियली में ये इजी क्वेश्चन है। अच्छा चलो भाई, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे नहीं, पहले एकदम आराम से समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ऐसे ही हैंडल करना है जैसे भी बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो भाई, x टू दी पावर 1 अपॉन पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू y टू दी पावर 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू z टू दी पावर 1 अपॉन r है। अगर ये सभी इक्वल है तो क्या ये एक पर्टिकुलर नंबर के इक्वल होंगे? उसको मैं मान लेता हूं k। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे एक कंडीशन और दिया गया है, x y और z इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी? p प्लस क्यू प्लस आर। ये सब चीजें दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लूं और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 में पुट कर दूं तो शायद मोस्ट प्रोबेबल है कि मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं आंसर कहां से पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा जो हमको कंडीशन दिया है वहां से। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो मैं एक्स टू द पावर 1 अपॉन पी को कंपेयर करता हूं के साथ। कोई कंफ्यूजन की बात? के पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। मुझे क्या एक्स टू द पावर 1 अपॉन पी की वैल्यू चाहिए? नहीं, केवल एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन पी की दिया ना पावर में, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पावर में 1 अपॉन पी मल्टीप्लाई करता हूं, और जो एलएचएस साइड कर रहा हूं वो भी क्या करूंगा? आरएचएस साइड कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या ऐसा है? ये चीज समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो भाई, यहां पे चीज दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, केवल एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या मुझे साथ में 1 अपॉन पी चाहिए क्या? नहीं। तो 1 अपॉन पी हटाने के लिए, अच्छा दूसरा ये पावर में है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड के पावर में पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाई ही क्यों किया? क्योंकि यहां से पी पी कैंसिल हो जाएगा और यहां पे के टू द पावर पी आ जाएगा जो कि एक्स की वैल्यू होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, मतलब पी पी कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ये 1 हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 1 को एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा के टू द पावर पी। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। y टू दी पावर 1 अपॉन क्यू चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अच्छा, ये किसके इक्वल है? के इक्वल है। अब मुझे के y की वैल्यू निकालने के लिए q को हटाना है। बेटर है कि q कहीं से कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास एक कंडीशन है, मेरे पास एक खुद एक इक्वेशन है। अगर जो चीज एलएचएस साइड करूंगा आरएचएस साइड वो भी करूंगा तो बैलेंस रहेगा चीजें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, y 1 अपॉन क्यू है और पावर में q से मल्टीप्लाई किया, और वही यहां पे पावर में 1 से मल्टीप्लाई किया। कोई कंफ्यूजन की बात? 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू किया, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्यू क्यू यहां पे कैंसिल हो चुका है, और y इज इक्वल टू आ जाएगा k टू द पावर q। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर r। इतने में कोई कंफ्यूजन है क्या? सबको इतना क्लियर है? किसी को भी जरा सा भी डाउट? ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू, हाँ बोलें, क्या बोले? नहीं, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड। हाँ, के सेम है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है ना, पावर अलग अलग है। तो यहां पे अपने पास कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है, के टू द पावर पी है, मल्टीप्लाइड बाय वाई टू द पावर क्या है भाई, ए वाई की वैल्यू क्या है, के टू द पावर क्यू, मल्टीप्लाइड बाय जेड की वैल्यू क्या है, के टू द पावर आर। कोई कंफ्यूजन? इतने में किसी को कंफ्यूजन है? इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा? प्लस होगा। तो के पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, क्या 1 को कुछ लिख सकता हूं मैं, ये कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए? के टू द पावर 0। ठीक है,
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, कम से कम घर में जाके 3 बार, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा लगा वो बहुत बड़ा है, कैसे सॉल्व होगा करके, बट जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बड़ा मुश्किल से 30 सेकेंड मैक्सिमम बता रहा हूं, बाकी फिर अपने एबिलिटी के हिसाब से 10 सेकेंड 5 सेकेंड आंसर आ चुका है, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, अब एक इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद है कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या होगा, इक्वल। अच्छा, मैं 1 सुना, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलो यार, इसको अच्छे से लिखो और ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, वैल्यू निकालना। अभी थोड़ी देर पहले बाद एक और क्वेश्चन आएगा, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम आ रहा होगा समझ में, बट धीरे से फ्लो में आएगा, है ना, थोड़ा सा। बट कैलकुलेशन वैल्कुलेशन समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन सब अच्छा, सीएमए वाले हो कि सीए वाले, सीएमए, ठीक है। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी लिखेंगे। घर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम एकदम करीब आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा और कर लो बिल्कुल, ठीक है। और एकदम दिमाग में बैठा के रख लो, आजू बाजू ही एग्जाम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अभी मेरे ख्याल से 2 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो उसको बढ़िया से पढ़ो, धीरे से 3 सब्जेक्ट फिर 4 सब्जेक्ट होगा, फिर उसका टाइम तुमको मैनेज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। हाँ, k टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए तो 1 की जगह में लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा लिखे क्यों, क्योंकि यहाँ पे k है और इधर भी k है, ये बैलेंस रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे को p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालनी है, तो इस बेसिस पे मैं एक प्रॉपर्टी भी जानता हूं, उस कारण लिखे हैं, ठीक है। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो, हाँ, ये आंसर बताएंगे यार, चलो जल्दी से। ये अंडर रूट है ना पूरा, ये जो दिया हुआ है ऐसा पूरा अंडर रूट है। हाँ, आंसर बताओ जल्दी से। ए। चलो देख लो भाई, ये पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन ही सही है अपना, देख लो इधर। हाँ, क्या बोलते हैं, एक्स टू दी पावर 2/3 अपने को गिवन है, इज इक्वल टू, क्या दिया है, कैरी में ये अपना 3 है और एक्स स्क्वायर है। और ये जब कैरी में 3 रहता है तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, 1/2, सॉरी 1/3 है तो 1/3, तो एक्स टू दी पावर 2/3 हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, होल टू दी पावर 1/3। ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है भाई। ओके, तो अगर ऐसा है तो 2 और 1/3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स टू दी पावर 2/3, एक्स टू दी पावर 2/3
3, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑल क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट प्रॉपर्टी यूज करो। अच्छा, प्रॉपर्टी को दिमाग में बैठा के रखना है भाई, है ना, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ये 16 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर चुके थे। हाँ, आगे बढ़ू। 18 हो गया, 17 भी हो गया। हाँ हाँ, 18 कर रहे हैं, चलो ठीक है। हाँ, पंखा बंद कर दो। क्या कर रही है, बंद चालू कर रही क्या? इधर बंद कर। हाँ, चलो भाई आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना था? 18, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ये पावर में ऐसा 6 है ना? ऑल क्लियर। चलो सॉल्व किए, किसका आंसर आया? कैसे आ गया? हाँ, वो सही कर लो। आंसर सॉल्व किया, खुद से किए। आगे चलो भाई, देख लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई होल टू दी पावर 3/2 होल अपॉन, ये देखो अंडर रूट है तो इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई होल टू दी पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई होल क्यूब होल टू दी पावर 1/2। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अंडर रूट को मैं 1/2 लिखा हूं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे तो पता चल जाएगा क्या चीजें हो रही है ना। इतनी बात क्लियर है भाई? इसमें किसी को कंफ्यूजन, जो भी लिखा मैं उसमें किसी को भी जरा सा भी दिक्कत, आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसमें? इधर क्लियर है सबको? किसी को भी दिक्कत बोलो, अगर है तो बोलो, मैं बताऊंगा 1/2 कैसे आया। चलो ठीक, ये अंडर रूट दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो उसी का है। ठीक है, ऑल क्लियर, सबको क्लियर है? चलो, हाँ, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, होल, होल स्क्वायर क्या दिया है भाई, होल टू द पावर 6 दिया है। हाँ, अब यहां पे देख लो x प्लस वाई होल टू द पावर 2/3, x प्लस वाई होल टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई होल टू द पावर 3/2। प्लीज बातें ना किया करो, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना। मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई होल टू द पावर 3/2, ठीक है, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, किसी को भी जरा सा भी दिक्कत? और ये आपका है 6, कोई कंफ्यूजन की बात? जब बेस इक्वल होता है और डिवीजन का केस है तो क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पे x प्लस वाई पूरा इक्वल है, x प्लस वाई पूरा इक्वल है, ठीक है, तो भाई माइनस वाला केस लगा देते हैं, x प्लस वाई होल टू दी पावर 2/3 माइनस 1/2, ठीक है, और इसका होल पावर क्या है भाई, 6 है, ठीक है, ओके, तो x प्लस वाई, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, सबको आता है एलसीएम का, हाँ, -3, कोई कंफ्यूजन? चलो, होल टू दी पावर 6 था कि 1/6 था, 6, ओके, ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हुआ यार, 1/6 होल पावर 1/6 है ना, ठीक ठीक। सिक्स, अब ये 6 और 6 कैंसिल हो चुका है, x प्लस वाई आंसर आ रहा है, किसका माइनस में आ रहा था आंसर? हाँ, पूरा नोट कर लो, क्या बोला हीरो? ओके, चलो ये अपना आंसर है, ठीक है, ठीक, चलो। अच्छा, खास बात ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, आया है क्वेश्चन।
इजी है बट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं देख के। जो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम किए हैं उनके लिए है, बाकी तो जो प्रैक्टिस अच्छे से किए उनके लिए इजी है। हाँ, जो बताया ना वही शॉर्टकट है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना, 2/3 कर दो, है ना, अपना क्या बोलते हैं। हाँ, नहीं तो वो तो ठीक है। हाँ, वो भी सही है। लेकिन अगर तुमको ऐसे भी लग रहा है तो 2/3 करना और -1/2 करना, फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर लगभग सेम ही आएगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा क्योंकि 0.99 ऐसा करके कुछ आएगा। ठीक है। हाँ, बोलो। हाँ, सुन यार, वो थोड़ा इधर उधर हो जाए यार, वो उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, बोलना डायरेक्ट। सुनना हीरो, इतना हिटेड है उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा आगे पीछे हो जाए। हाँ, दिख रहा है। अच्छा, रुक रुक रुक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चल, दिख रहा है अब। हम्म, हो गया यार, आगे बढ़े। क्लियर है क्वेश्चन। चलो, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो। 19 नंबर क्वेश्चन, पूरा अपना दिमाग लगा दो जितना तुमने पढ़ा है, देखते हैं किसका सॉल्व हो पा रहा है। जल्दी जल्दी डिस्कस मत करो यार, डिस्कस करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मैं ही डायरेक्ट बता दूंगा अगर आप डिस्कस करोगे। है, दिमाग का यूज नहीं हो रहा है आपका, क्या मतलब फिर। है, दिमाग वहीं फ्रेश पड़ा हुआ है। हाँ, यूज नहीं कर रहे हैं, बस पूछा पाछी कर रहे हैं, क्या मतलब। खुद से बनाओ, थोड़ा दिमाग यूज करो। बोलो। नहीं, ऐसा पॉइंट वॉइंट में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, देखो एक बार। इसका आंसर जहां तक मेरे को आइडिया है, ये 5 ही आ रहा है, ऐसा कुछ। देख लो। आया आंसर आ रहा है, खुद से सॉल्व करो, गलत हो रहा है ठीक है, लेकिन गलत होने से पहले ही अगर पूछ रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया है बैक साइड। चलो देख लेते हैं सही आंसर इसका, फिर देख लेते हैं निकाल के, है ना। पता नहीं, देख लेते हैं सॉल्व करके, है ना। नहीं, इसका आंसर कुछ अलग आएगा क्योंकि वो लास्ट में 1/2 है, तो √5 ही हो गया, है ना। हम्म, हो रहा है सॉल्व। इसका सही आंसर मुझे बताओ, सही आंसर क्या है तुम्हारा, 5 आया है और 4.5। नहीं, पावर, मैंने आंसर बताओ मेरे को। 5 to the power 4.5, ये शायद सही है, हाँ। हम्म, देखते हैं ना। हाँ, 5 आ रहा है। चलो देख लेते हैं।
बाकी लोग हुआ सॉल्व? हो गया? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और किसी सॉल्व हुआ? आप दोनों से सॉल्व किया, एक साथ सॉल्व कर रहे थे, तो उसको क्यों बता रही इतना? छोड़, आंसर बोलो, आंसर बोलो। अरे नहीं, तेरा आंसर क्या है वो बोलो। सपने में तो नहीं कि जो गायब हो गया? देख, नहीं नहीं वो ठीक है, आंसर बताओ, मुझे आंसर चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 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 सॉल्व कर लेते हैं। इतना डिस्कस करने से क्या फर्क पड़ रहा है कि आंसर ही नहीं पता है। चलो ओके प्लीज फोकस करो यार। 125, देखो 125 क्या लिखा है, होल टू द पावर 2/3। क्या मैं 125 को 1/3 होल टू द पावर 2 लिख सकता हूं? कहा 2/3? 2/3 है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तो सेम चीज आएगा। अच्छा, 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5, 5। कोई कंफ्यूजन की बात? अच्छा ये बात, ये समझ में आएगी नहीं क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2/3 मिलेगा। इसमें क्या किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है? मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज किया है। किसी कंफ्यूजन? नहीं। अगर ऐसा नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से बताऊंगा, जल्दी बोलो। 2 कहां से आया? अच्छा, यहाँ पे 2/3 दिखाई दे रहा है, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके ध्यान दो भाई, 125 को क्या मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूं? है ना, होल टू द पावर 2/3। अगर 3 और 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 क्या कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अंडर रूट 25 कितना होता है भाई? 5, 5 का पावर 1। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, 5 टू द पावर 1/2। ध्यान देंगे भाई, प्लीज प्लीज दे दो। एक मिनट, शांत रहो, शांत रहो, मत डिस्कस करो भाई, मेरे को आगे सबको भी भून 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 लगता होगा, भले नहीं बोल रहे अलग बात है, लेकिन प्लीज इस बात को तुम समझो कि एक बार अगर बोल रहे तो सच्ची में शायद डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है। हाँ ध्यान दो इधर, ये कैरी 3 लिखा हुआ है, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 लिखेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या कि कैसे लिख दिया जबरदस्ती का? नहीं, 5 टू द पावर 1/2, क्लियर है? ओके, यहां से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमारे पास क्या बचा फिर? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1/2। अगर सभी का बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कर दो भाई ऐड, ठीक है। 2 + 1 प्लस 1/2, ठीक है। 2, 1 और 1 कितना हो गया? 4, और 1/2 का 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4.5। कोई कंफ्यूजन की बात? चाहे तो 9/2 भी लिख सकते हो। क्लियर है एकदम? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके अगर जाएगा, है ना, कम डिस्कशन करके अगर प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देगा, एक्चुअल आंसर लेके आएगा, तो क्वेश्चन बनेगा ठीक है, चलो सॉल्व करो। हाँ बोलो, कोई तो कुछ बोला क्या? हाँ बोलो यार। 5 टू द पावर 4, वो कुछ माइनर मिस्टेक हुआ होगा, एक बार बताओ। हाँ एलसीएम लेने के बाद भी आएगा ना, वही सेम आएगा। जैसे कि एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो सबका ये तो जैसे कि इन सबको ऐड कर लिया मैंने, क्या आया? 4, ठीक है। 4 + 1/2 करना है, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में। 2 4 जा 8, ठीक है। और 2 2 कैंसल आएगा, यहाँ पे 1, तो 1 आ गया। 9/2। क्या ये बात समझ में आई? एक बार देख लो अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो बताना। हाँ बंद कर दो। ओके, आगे बढ़े।
क्लियर एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि भैया हमको कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है, हमको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो या फिर कुछ शॉर्टकट तरीका पता चल जाए, इसके लिए तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तरीका को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो भाई, ये 10-20 नंबर क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके सही आंसर पहले बताओगे, उसको तो ऑप्शन मार्क बताओगे कौन सा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लो, थोड़ा सा ज्यादा ही कचरा दिया हुआ है, बट कोशिश करो सही तरीके से सॉल्व करने का। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ हाँ, 2 to the power 6 आ रहा आंसर। ठीक, बाकी लोग बताएंगे। वैसे क्वेश्चन को तुमको शायद घर में सॉल्व करना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है क्योंकि, बट शायद किसी ने पढ़ा नहीं लगा मैथ्स। पढ़ाई करना पड़ेगा घर में, सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा अभी, राइट नाउ, तो दिमाग थोड़ा सा फ्री होगा। क्या हुआ क्वेश्चन? गर्मी लग रही है, प्लीज फैन ऑन कर दो। क्या पंखा करेगा तू? किसको गर्मी लग रही है? किसको गर्मी बहुत खतरनाक लोग है भाई। ओह, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो, एक बढ़िया क्वेश्चन तुम लोग को बताना है। 2 to the power 6, बहुत बढ़िया। बाकी लोग 2 to the power 6, बाकी लोग बेस को सेम करो। चलो एक हिंट है, बेस को सेम करो। बेस हमारा सबसे छोटा यहाँ पे 2 दिख रहा है, सबको 2 में कन्वर्ट करो। बेसिक हिंट, बेस को सेम करेंगे बिना डिस्कशन के। बोल। हाँ, C1, बहुत खतरनाक। कैसे तू 1 लेके आ गया, बहुत सोचने वाली बात है। आ जाता है। हो गया आंसर। बाकी लोग आया, पहले से आ गया था कि अभी करी? अभी करी। और इधर किसी का आया? आया? चलो भाई देख लो, 2 to the power, प्लीज फोकस करेंगे, जिनसे भी नहीं बन रहा है छोड़ दो वहीं पे, थोड़ा देख लेते हैं। बेस को सेम करना है, जब भी ऐसा अजीब क्वेश्चन आए तो बेस को सेम करो। 2 to the power 1/2 कर लो, और 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 to the power 2 होल टू द पावर 3/4, और 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 to the power 3 होल टू द पावर 5/6, 2 to the power 4 होल टू द पावर 7/8, 2 to the power 5 होल टू द पावर 9/10, 2 to ओके, पावर 4 अगेन पावर 3/25। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं। हाँ देखो, यहाँ पे पावर जो है मल्टीप्लाई होंगे बाई प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, सब में अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 2 2 आ गया, तो एलसीएम क्या होगा भाई? 2। और अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड।
1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 प्लस, बस इतना ही करते हैं। ओके, 4 हो गया और ये 3/25 हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलो भाई, बेस 2 है, सब ऊपर में कितना ऐड करके बताओ कितना रहा है? 25 है ना। हाँ, 2^25/2 बेस हमारा डिनोमिनेटर 2 था तो एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर में कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। होल टू दी पावर 4, अगेन होल टू दी पावर 3/2। तो अपन जान चुके हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर लगाए होल करके तो यहां पे क्या होगा, सब मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2^25/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/25। कोई कंफ्यूजन? क्या 25 कैंसल हो जाएगा? क्या 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 हो जाता है? हाँ, और ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और ये आ जाएगा 64, और 64 एक इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये मोर स्पेसिफिक आंसर होगा। ठीक है, तो बी अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, हाँ लिखो यार, जल्दी करना थोड़ा, अरे यार दो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो, हाँ हाँ, 21 बन गया। कौन सा नहीं बना? कोई बात नहीं, तो 21 बन गया ना एटलीस्ट। 21 नहीं बना? देखो, घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ट पर्सन को चूज करता है। तुम बेस्ट क्यों हो, ये तुम डिसाइड करो। ठीक है, और जो बेस्ट नहीं रहेगा उसको उसके अपने हाथ में छोड़ देता है। वेस्ट नहीं होता, मतलब कहीं और चला जाता है। वेस्ट। चलो, हो गया, आगे बढ़े। हाँ हाँ, बस बस उसको उसको करने दो। अच्छा, क्या हुआ? हाँ, आगे बता रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन और, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। 21 को भी थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, उससे पहले जो 3 क्वेश्चन एक साथ जो बन जाएंगे उसको करा देते हैं। 22 भी बहुत ज्यादा इजी है। कितने लोगों से बना 22? बन गया, बहुत अच्छी बात। एक बार घर में ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे। पहले बताऊंगा 24 को, क्योंकि 24 के एग्जैक्टली सेम कौन सा है? 27। ठीक है, 24 27 एग्जैक्टली सेम है। थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, जरूर करते हैं। यार इसमें एक दिन और लग जाएगा क्या यार? ज्यादा दिन खिंचा गया ना? ज्यादा दिन नहीं, कल तो हो जाएगा जल्दी, बट कल लॉगरिदम करना पड़ेगा, सुनो। हम्म। चलो पहले 22 कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करो यार। 22 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन जल्दी करेंगे।
इंडाइसिस तक टेस्ट ले लें क्या पहले, सैटरडे को पूरे चैप्टर का लेते हैं, चलो ठीक। आगे बढ़े, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यही आंसर, -1 है, चलो। हाँ, देख लो भाई क्वेश्चन देख लो, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है अगर पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर के ऊपर होल करके फिर पावर है, मतलब ब्रैकेट लगा के फिर पावर है, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर n माइनस वन अपॉन एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। ठीक है भाई, क्या मैं इसको, ये जो n माइनस वन अपॉन एन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर एन होल एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन, ये लिख सकता हूं क्या, किसको कंफ्यूजन है क्या, ये एलसीएम करके आया है, करके बताऊं कि पता हो गया, बता दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एन माइनस वन अपॉन एन है, अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है, वन और एन का एलसीएम क्या होगा, एन। अब एन को अगर वन से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा, एन टाइम में, जो नंबर है उतने टाइम में जाता है वन से, है ना। तो एन को मल्टीप्लाई करूंगा एन से, तो एन स्क्वायर हो गया, माइनस एज इट इज। अब एन को एन से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा, वन टाइम में, और वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन होगा। तो इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलो आगे बढ़ जाते हैं। होल टू द पावर वन अपॉन वन प्लस, सॉरी एन प्लस वन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, क्या मैं ये यहां से देखो, क्या मैं एन और एन को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में और दूसरा न्यूमरेटर में है। ठीक है, कैसा हो सकता है, नहीं नहीं, वो नहीं कटेगा। ठीक है, वो नहीं कटेगा, अगर कॉमन लिया होता तो कटता। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो भाई, आंसर क्या मैच कर रहा है क्या, आंसर मैच कर रहा है किसी से, नहीं। तो क्या मैं एन स्क्वायर माइनस वन को कुछ कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, तो एक्स टू द पावर, ए ही लिख रहा हूं साहब, ओके ओके, इधर ध्यान दो, क्या हो गया, हाँ, एन माइनस वन, और ये हो जाएगा एन प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज, और होल टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन डिनोमिनेटर में है, बाहर साइड का, अंदर साइड का न्यूमरेटर में है, तो ये क्या डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेपरेट है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एग्जैक्टली exactly, लेकिन वन के पावर में अगर टू रख दे तो क्या वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना, तो उसमें अपने हिसाब से क्यूब भी रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, रुको ना, एक क्वेश्चन और कराता हूं। आज डाल दूंगा, ठीक है, दो तीन फॉर्मुला क्वेश्चन जो बचे उसको कल करेंगे, या फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, ठीक है, जा सकते हो उसके बाद, दो तीन क्वेश्चन और फिर कल अपन लॉग शुरू कर देंगे। ठीक है, लॉग, ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ो और छोड़ दो उसको, फिर टेस्ट लेता हूं मैं। हाँ 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 हाँ, बस सेम 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 है, बट अपन एंटी लॉग में नहीं जाएंगे, लॉग बस सीखेंगे, एंटी लॉग वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है तो उसको उतना दूर तक जाने का मतलब नहीं हुआ ना।
मत लिखना, छोड़ देना, बता देना थर्ड अटेम्प्ट। हाँ मत लिखना, मतलब कुछ भी मत लिखना।